ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या, मैंने आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे, इससे पहले भी मैंने क्लास कराया हुआ है और यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, पूरा फुल बेसिक तरीके से बताए हुए थे। आज थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे और क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट करता है क्या, इसका डिफरेंस पहले जान लेते हैं कि विच इज यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। ये करता क्या है कि ये यूज करता है कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट को, किसके बेस पे, तो हमारे क्वेश्चन के कंडीशन के बेस पे। अगर हम आपको कोई क्वेश्चन लेते हैं और आप क्वेश्चन में बताते हैं कि कंडीशन का मतलब क्या होता है। कंडीशन का मतलब होता है सिचुएशन, जैसे एज ए सिचुएशन, मतलब आपको बोलते हैं कि आप ये कर रहे हैं तो ऐसा होगा, अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर ये करिएगा। तो वो क्या होता है, कंडीशन देना। किसी इंसान को कैसे कंडीशन दिया जाता है कि तुम ये तो पढ़ लो तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं पढ़ेगा तो तुम ये कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंडीशन। तो कंडीशन स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटर्स का। ठीक है, इसको बनाने का कंडीशन स्टेटमेंट में पूरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या चीज़, रिलेशनल ऑपरेटर का। रिलेशनल ऑपरेटर मैंने पहले भी आप लोगों को फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, डे 3 में अपलोड करके अपलोड होगा यूट्यूब पे। जो लोग को रिलेशनल ऑपरेटर चाहे किसी भी ऑपरेटर का कोई भी क्लास अगर किसी का मिस हुआ है तो वो यूट्यूब पे जाके देख सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि आप लोग रिलेशनल ऑपरेटर चाहे किसी भी ऑपरेटर को आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट में हम हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और साथ में लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसका पूरा यही फंडा है क्या है कि विच इज यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन, इट इज मेड अप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ये बनता क्या चीज़ है, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर से मिलकर बनता है। और इसको बनाया क्या जाता है, ऑपरेटर का यूज़ क्यों किया जाता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिससे हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो यूजर द्वारा हमें कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। ये सब क्या कैसे वर्क करता है सब डिस्क्राइब कर चुके हैं ऑपरेटर की क्लास में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा क्या होता है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉर ऑपरेटर। इसका भी वीडियो में डिस्कस कर दिया, वो आप लोग जाके देख सकते हैं जिसका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का डिफरेंशियल क्लियर हो गया कि हम लोग क्यों करते हैं। क्वेश्चन में हमें कंडीशन मिलेगा कि ये कंडीशन इस तरह का है, उसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके उस कंडीशन को कंप्लीट करेंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 टाइप्स का होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। 3 टाइप्स का होता है क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट हमारा हो गया, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकेंड टाइप है और थर्ड टाइप है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये एक ही में है। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या होता है, इफ़, इल्स या इल्स इफ। ये फर्स्ट टाइप में हमारा 3 टाइप का होता है, एक इफ होता है, एक इल्स होता है और एक इल्स इफ होता है। सेकेंड टाइप हमारा क्या होता है, स्विच केस होता है। स्विच का मतलब क्या होता है, ऑन या ऑफ करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो ये स्विच के पढ़ाएंगे तो आप लोग उसमें अच्छा से इसको डिस्क्राइब करेंगे। तीसरा क्या होता है, हमारा लूप होता है। थर्ड नंबर पर हम क्या आते हैं, लूप में आते हैं। लूप में हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप और डमी फॉर लूप। ये लूप पढ़ेंगे पहले हम लोग, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या आज, इफ इल्स और इल्स इफ को। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करने के बाद हम स्विच केस में आएंगे, क्योंकि इसका यूज इसमें होगा और ये दोनों का यूज हमारा लूप में होगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, इफ़ इल्स और इल्स इफ वाला। ठीक है, तो इसमें हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे इफ़ इल्स और इल्स इफ होता क्या है। तो इफ़ का हिंदी क्या होता है, आप लोग सबको जानते हैं, इफ़ मीन्स होता है क्या, यदि। यदि, तो सिचुएशन डालने के लिए हम लोग किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, यदि। ठीक है, दूसरा हमारा इल्स का मतलब क्या होता है, इल्स का हिंदी आप लोग एक्सप्लेन करें तो क्या होता है उसका, नहीं तो। इल्स मतलब नहीं तो, इसका मतलब ये हो गया अगर ये दोनों को हम कंप्रोमाइज़ करके चलें तो इफ़, अगर हम आपको बोलते हैं यदि अगर आप मोतिहारी जाते हैं तो ये प्रोग्राम रन होगा, अगर नहीं तो, अगर मोतिहारी नहीं जाते हैं तो आपका नेक्स्ट वाला इल्स वाला पार्ट चलेगा। अगर हम जो कंडीशन आप लोगों को देते हैं, आसान भाषा में समझिए, अगर हम जो भी कंडीशन आप लोगों को देते हैं, अगर उस कंडीशन को आप लोग सेटिस्फाइड करते हैं तो हमारा इफ़ वाला पार्ट चलेगा। मतलब अगर हम बोलते हैं कि यदि आप मोतिहारी जाते हैं तो ठीक है, तो मोतिहारी जाते थे कंडीशन, आप मोतिहारी चले गए तो आपका कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो आपका इफ़ वाला पार्ट वहाँ पे चलेगा। और दूसरा हम पार्ट क्या लगाएंगे, इल्स वाला पार्ट, मतलब नहीं तो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मोतिहारी नहीं जाते हैं,
अगर आप मोतिहारी नहीं जाते हैं तो इल्स में हम कभी भी कंडीशन का यूज़ नहीं करते हैं। हम कंडीशन का यूज़ किस में करते हैं? ओनली इफ़ में करते हैं। इल्स पार्ट हमारा कोई कंडीशन नहीं करता है। इल्स का पार्ट मतलब यही हुआ कि अगर आपका इफ़ सर्टिफाइड नहीं हुआ, अगर आपका फर्स्ट कंडीशन इफ़ वाला अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो इल्स आपका ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ठीक है। तो अगर इफ में हम कोई कंडीशन डालते हैं कि अगर आप मोतिहारी जाते हैं तो आपका इफ वाला पार्ट चल जाएगा। अगर आप मोतिहारी चले गए तो आपका इफ वाला पार्ट चला गया। अगर आप मोतिहारी नहीं गए तो ऑटोमेटिकली आपका इल्स वाला पार्ट चलेगा। क्यों? हाँ, नहीं तो आप मोतिहारी नहीं गए हैं तो आपका इल्स वाला पार्ट ऑटोमेटिकली चल जाएगा और उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इन दोनों में हमेशा एक ही प्रोग्राम कभी भी रन होगा। कौन सा रन होगा? अब वो आपके कंडीशन पर डिपेंड है। आप कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो आपका इफ वाला पार्ट चल जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आपका इल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है। थर्ड हमारा आता है इल्स इफ। इल्स इफ का मतलब क्या होता है? नहीं तो यदि। मतलब अगर आपको दो कंडीशन दे, ये तो हो गया कि सिर्फ एक कंडीशन के लिए, ये हो गया दोनों की एक कंडीशन के लिए। अगर आपको एक कंडीशन देते हैं कि अगर आप मोतिहारी जाते हैं तो आपका, अगर आप चले गए वहाँ पे तो आपका कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया और आपका इफ वाला पार्ट चल गया। अगर आप मोतिहारी नहीं गए तो दूसरा हमारा इल्स वाला पार्ट चल गया कि आप मोतिहारी के नहीं गए यानी और कहीं और चले गए। अगर आपको दो कंडीशन देते हैं कि यदि तो आप मोतिहारी चले जाइए, नहीं तो आप बेतिया चले जाइए, आपको दो कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है। तो जब भी अगर एक से ज़्यादा कभी भी कंडीशन आपको मिले तो वहाँ पर आपको इफ के साथ इल्स इफ का भी यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि एक कंडीशन के लिए तो आप इफ़ का यूज़ कर दिए, ठीक है, और वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आप इल्स का यूज़ कर दिए। फिर अगर आपको दूसरा कोई कंडीशन दे दिया है तो उस सिचुएशन में आपको इल्स इफ का यूज़ करना है। अब इल्स इफ का मतलब भी क्या होता है आप इसको समझिए। इल्स का मतलब क्या मैंने बताया? नहीं तो। और इफ का मतलब यदि, यानी नहीं तो यदि। यानी अगर सेकेंड कंडीशन अगर हम आपको देते हैं कि अगर आप देते हैं कि अगर आप मोतिहारी चले गए, आपको मोतिहारी जाना है, अगर आप चले गए तो इफ वाला पार्ट हमारा चल जाएगा। नहीं गए कहीं और चले गए तो इल्स वाला पार्ट चलेगा। मैंने दूसरा सिचुएशन आपको क्या दे दिया कि अगर आप बेतिया भी जा सकते हैं, ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या, ये वाला ऑपरेटर चल जाएगा वहाँ पर सेकंड कंडीशन में कि इस इल्सिप में क्या, इल्सिप भी हमारा कंडीशन लेता है। ठीक है। इल्स हमारा कंडीशन नहीं लेता है, इफ़ हमारा कंडीशन लेता है और इफ़ हम यहाँ पर लग गया यानी हमारा कंडीशन ले लेगा। तो हम दूसरा कंडीशन आपको क्या देते हैं कि एक तो पहले कि आप मोतिहारी चले गए जाइए, तो अगर आप चले गए तो इफ चल गया। दूसरा मैंने कंडीशन डाल दिया कि नहीं तो आप बेतिया चले जाइए। तो जब नहीं तो वाला जब सिचुएशन आएगा ना तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? इल्स इफ का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इल्स इफ में हम कंडीशन क्या लगाएंगे यहाँ पर कि हम नहीं तो मैं आप बेतिया चले जाइए। तो अगर आप बेतिया चले जाते हैं तो आपका इल्स वाला पार्ट, इल्स इफ वाला पार्ट क्या होगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आपका इल्स इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होते ही आपका वो प्रोग्राम रन कर जाएगा। अगर आप बेतिया नहीं जाते हैं तो आप मोतिहारी भी नहीं गए, इफ वाला पार्ट भी नहीं चला, बेतिया भी नहीं गए, इल्स इफ वाला भी पार्ट नहीं चला। तो जब आप दोनों जगह नहीं गए यानी आप कहीं और चले गए, तो कहीं और के लिए मतलब कुछ नहीं के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? इल्स का। तो लास्ट में फिर हम इसमें इल्स का यूज़ कर देंगे कि क्या यूज़ करेंगे कि मोतिहारी नहीं गए, बेतिया भी नहीं गए तो यानी कहीं और चले गए, तो उसमें हम कुछ और प्रोग्राम कर देंगे। तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपका इल्स वाला पार्ट ऑटोमेटिकली चल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? फटाफट बोलिए, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि हम लोग इफ, इल्स इफ हाँ और हाँ। इल्स का यूज क्यों करते हैं? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? इस चीज़ को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग इफ का यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन अगर हम डाल लेते हैं उसमें हम इल्स इफ का यूज़ करेंगे। थर्ड कंडीशन डाल दिए तो फिर भी इल्स इफ का यूज़ करेंगे। एक के बाद जितना भी कंडीशन लगातार हम यूज करें उसमें हम इल्स इफ का, इल्स इफ का, इल्स इफ का लगातार हम कंडीशन लगाते जाएंगे और उसको यूज़ करते जाएंगे। जो कंडीशन हमारा, जो इल्स इफ सेटिस्फाइड होगा वो अपने आप चल जाएगा। तो सेटिस्फाइड अगर कोई नहीं हुआ तो हमारा लास्ट में जाकर हमारा इल्स पार्ट चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? चलिए, तो कोई क्वेश्चन आप लोग से करा देते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन ही ध्यान में नहीं आ रहा है।
ठीक है। चलिए, तो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन जो आप लोग हम शुरू में कराए हुए थे, आज उसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लेते हैं? एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम 18 वर्ष के हैं तो आप वोट दीजिए, या नहीं है तो वोट मत दीजिए। ठीक है, ठीक है। एक्सेप्ट एज फ्रॉम यूजर। ठीक है, आपका क्वेश्चन लेते हैं एक्सेप्ट एज फ्रॉम यूजर एंड क्वेश्चन कैसे बना दें? एंड प्रिंट मैसेज। मैंने कंडीशन क्या करना है कि मतलब आप जैसे एज हम इनपुट से ले लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट एज ए इंटीजर, TEGER इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट यू आर एबल और नॉट फॉर वोट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या ले लिया हम कि एक एज में हम क्या करेंगे, एज ए इंटीजर एक हम एज ले लेंगे किसी का भी, और वो जैसे एज डाले हमें ये फाइंड हो जाना चाहिए कि अगर हम 18 साल से ऊपर हैं तो हम वोट दे सकते हैं, अगर हम 18 साल से नीचे हैं तो हम वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले जावा का प्रोग्राम करने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोग को? सबसे पहले क्या करेंगे, इम्पोर्ट javax.swing.strict। ठीक है, ये हमारा बेसिक हेडर फाइल हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास को अपने डिफाइन कर लेंगे। क्लास क्या लगा देंगे, क्लास हम एज से ले लेंगे, कोई भी नाम क्लास में ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, दूसरा काम हम करेंगे, पब्लिक अपने मेन को बना लेंगे। मेन बनाने के लिए मैंने बताया हुआ था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अंदर स्ट्रिंग हमारा मेन यहाँ से क्रिएट हो गया। इसके प्रोसेस ऑन कर लेंगे, फाइनल में हम चले जाएंगे। अब हमें प्रोग्राम के सबसे पहले क्या करना है, सबसे प्रोग्राम पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट एज ए इंटीजर। हमें इंटीजर में एज लेना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इंटीजर बोला है तो इंटीजर में हम क्या करेंगे, एज को डिफाइन कर लेंगे। एज नहीं लेकर हम ए ले लेते हैं, क्योंकि हम क्लास नेम भी एज डाले हुए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, उस हिसाब से हम ले लेते हैं। ठीक है, ए में हम क्या करेंगे, अपना एज इंटीजर ले लेंगे। इंटीजर वैल्यू लेने के लिए मैंने आपको बताया था इंटीजर डॉट पार्सिंट ब्रैकेट खोल के जी ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन कर करके क्या करेंगे, इसमें मैसेज डालेंगे, डबल कोट के अंदर मैसेज क्या डालेंगे, इंटर योर एज। ठीक है, मैसेज हम डाल देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, इसको बंद करेंगे और क्या करेंगे, डबल और साथ में लास्ट में सेमी कॉलन। ठीक है, तो अब इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक इंटीजर वैल्यू हम मैसेज क्या प्रिंट होगा, इंटर योर एज, और एक इंटीजर वैल्यू क्या करेंगे हम किस में ले लेंगे, किस वेरिएबल में, ए वेरिएबल में ले लेंगे। यहाँ तो सबको क्लियर है, ये तो सबको पता होगा। अब फाइनली हम क्या करेंगे, अपना कंडीशन लगाएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि अगर हमें फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करना है तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इफ़, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे, कोई बताइए फटाक से, कि अगर हमें एज को लेना है, कि हमें ये करना है कि अगर वो 18 से प्लस है, ठीक है, तो हमारा क्या हो, हमारा वो मैसेज आ जाए कि आप एबल हैं, आप वोट दे सकते हैं, और मैसेज नहीं है अगर आप 18 से नीचे हैं तो आपका मैसेज, वो भी मैसेज है लेकिन वो मैसेज आए कि यू आर नॉट एबल फॉर वोट। ठीक है, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, ये क्या है, हम पहले हमारा इंटीजर किस में आया, जो इंटीजर वैल्यू हम एज ले रहे हैं वो एज हम ले किस में रहे हैं, तो एज हम ले रहे हैं ए में। तो ए क्या है, लेस देन 18। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एज ले लेंगे लेस देन 18 और ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। उसके बाद हम इफ वाला पार्ट में आप ब्रेसेस को ओपन करेंगे
और इसमें क्या करेंगे, मैसेज डाल देंगे। मैसेज डालने के लिए आप लोग बताए हुए थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, अपना मैसेज डालेंगे। मैसेज क्या डाल लेंगे, अब एक बात बताइए, पहले सबसे पहले ये बात बताइए, यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगाए हुए हैं, इफ यदि ए क्या है, छोटा है या बराबर है 18 के। अगर ए क्या है, हमारा छोटा है या बराबर है 18 के, अगर 18 के बराबर है फिर भी आप एज वोट डाल सकते हैं, 18 से बड़े हैं फिर भी वोट डाल सकते हैं। तो हमारा एज मतलब हमारा जो एज हम लिए हुए थे किसमें, ए वेरिएबल में, तो यहाँ पर हम मान के चलते एज है। तो एज क्या है, अगर हमारा लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन यहाँ पर करेंगे, कंडीशन कर रहे हैं ना, ठीक है। ये क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर हमारा 18 के इक्वल हो या 18 से बड़ा हो तो हम क्या है, वोट के लिए एलिजिबल है। यहाँ तो सबको क्लियर है। अगर एज क्या है हमारा, एज हमारा बड़ा है 18 से या उसके बराबर भी है तो हम वोट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ हमारे कंडीशन निकल के आ रहा है कि अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल होने के लिए कंडीशन आ रहा है, तो मैसेज हम किस चीज़ के लिए डालेंगे, एलिजिबल के लिए मैसेज डालेंगे। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि एज हमारा अगर ज़्यादा है 18 के से या 18 के बराबर है तो आप क्या है, यू आर एबल फॉर वोट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा मैसेज हो गया, ठीक है। तो अगर क्या है कि अगर आपका एज जो है, यहाँ पर कंडीशन क्या सेटिस्फाइड कर रहा है कि अगर आपका एज जो हम इंटीजर में ले रहे हैं वेरिएबल में, वो एज हमारा अगर 18 से बड़ा है या बराबर है तो हमारा क्या होगा, आप वोट डालने के लायक हैं। अगर बड़ा है तो आप वोट डालने के लायक हैं, तो आप मैसेज क्या प्रिंट कर देंगे, यू आर एबल फॉर वोट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हम क्या बनाएंगे, अपना इल्स पार्ट बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपने बताया कि अगर एक कंडीशन दिया हो तो सिर्फ एक इफ लगाएंगे और दूसरा हम अपना इल्स पार्ट लगाएंगे। दो कंडीशन दिया हो तभी हम क्या करेंगे यहाँ पर अपना दो। अब बात बताइए, यहाँ पर मैंने क्या किया कि अगर मैं एलिजिबल हूँ, यहाँ पर अगर एज क्या है 18 से बड़ा है या बराबर है, तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर मैसेज डाल दिया कि यू आर नॉट एबल फॉर वोट। तो अब ये अगर आप कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, अगर आप 18 या 18 से प्लस हैं तो आपका कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपका ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और इल्स पार्ट क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि इल्स पार्ट क्या सेंटेंस देता है, नहीं तो। अगर ये नहीं हो रहा है, अगर आपका एज 18 से कम है तो आपका क्या होगा, आप वोट डालने के लिए एबल नहीं है। तो जब वोट डालने के लिए एबल नहीं है मतलब आपका एज कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, आप वोट डालने के लिए एबल नहीं है, ठीक है। तो वोट डालने के लिए एबल नहीं है तो हमारा कौन सा पार्ट चलेगा, इल्स पार्ट चलेगा, क्योंकि वोट डालने के लिए जो एबल हैं उसके लिए तो हमारा इफ पार्ट चल जाएगा। उसके लिए मैंने कंडीशन लगा दिया कि आपका एज अगर 18 या 18 से बड़ा है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर एलिजिबल नहीं है तो वो हमारा कौन सा काम करेगा, इल्स पार्ट करेंगे। अगर ये नहीं चलेगा तो इल्स वाला पार्ट हमारा रन करेगा। तो इल्स वाला पार्ट में हम क्या मैसेज डाल देंगे, सेम वही चीज करेंगे, ठीक है। और मैसेज इसमें क्या मैसेज हम डाल देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉलन लगाएंगे, ये करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हमारा क्या काम है, इल्स पार्ट को ओपन किया है तो इल्स पार्ट को बंद करना है। उसके बाद किसको ओपन किए हैं, ठीक उसके सामने हमें पब्लिक जो हमारा मेन ओपन किया है, मेन को मेन के सामने बंद करेंगे, इफ को इफ के सामने और इल्स को इल्स के सामने। लास्ट हमारा क्या बच रहा है, क्लास फाइल। अब यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, अपने क्लास फाइल को बंद करेंगे। फाइनली हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पहले क्वेश्चन को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए मैंने बताया है जिस फाइल में करना है उस फाइल में कर लेंगे। यहाँ पर एच डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। उसके बाद से हम उस फाइल में चले जाएंगे जिस फाइल में हम प्रोग्राम को सेव किया है। यहाँ पर एच डॉट जावा से आप देख सकते हैं, इसमें चले जाएंगे, CMD को डायरेक्ट ओपन करेंगे। CMD इस फाइल में ओपन होगा। जावा सी कंपाइलर के साथ हम क्या करेंगे, अपने एज को
डॉट जावा को हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, कंपाइल कर लेंगे। वेट, क्या दे रहा है, वेरिएबल ए इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड, ओ सॉरी वेट। और एक और बात, एक सेकेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा लो इस चीज़ को। यहाँ पर हम ऊपर मेन में ए लिए हुए ना, तो हम यहाँ पर ए नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो हम ए जी ले लेते हैं। वेट, ठीक है, प्रोग्राम को सेव करेंगे, सब ओके, ए जी यहाँ पर, ए जी वहाँ पर हो गया, सब क्लियर, ठीक है। चलिए अब आ जाएंगे अपने CMD में, ओपन कर लेंगे, इसको कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे क्लास नेम के साथ एज। जैसे ही कंपाइल करेंगे हमारा बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गया, मैसेज क्या आ गया कि इंटर योर एज। अब माने जैसे हम डालें हम 20 ईयर के हैं और ओके जैसे किए हैं, तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। अब फिर से हम इसको रन कराते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या डाल दिए, अगर हम डाल दिए 15, जैसे ही डालें तो मैसेज क्या आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो ये वाला क्या हुआ है, ये वाला हमारा इफ पार्ट को चेक किया है। ये देखिए ध्यान से सब कुछ समझेगा। यहाँ पर जब थे हम, तो यहाँ पर हुआ क्या है, इस वाले कंडीशन में क्या हुआ है, फर्स्ट जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके और एज क्या डाले हैं, 20 डाले हैं, तो जैसे ही 20 इस हमारे इफ में आया है, तो यहाँ पर किया क्या है कि इफ हमारे एजी जो है, एजी में हमारे क्या आ गया है, हमारे 18 आ गया है। एजी में क्या आ गया है, हमारे 18 आ गया है, हमारे एजी में 20 आ गया है। 20 क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मतलब 20 क्या है हमारा 18 से इक्वल टू तो है नहीं, लेकिन 18 से बड़ा है। तो हमारा यानी हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। जैसे ही हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, हमारा क्या मैसेज, हमारा अभी हमारा लूप स्टार्ट हो गया। कंडीशन यहाँ पर जैसे सेटिस्फाइड होगा, हमारा ये ब्रेसेस ओपन हो जाएगा और प्रोग्राम इसमें आ जाएगा। प्रोग्राम जैसे इसमें आया, अब इसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम किए होंगे वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या किया, हमने मैसेज डाला है नॉर्मली कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। जैसा कि यहाँ पर हमारा मैसेज आ गया कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। दूसरा क्या हुआ, जैसे दूसरा कंडीशन में हमने क्या किया, यहाँ पर एज में जैसे हमने 15 डाला, तो 15 हमारा क्या हुआ, फिर एजी जो हम इंटीजर 50 लिया है, तो हमारे यहाँ पे 15 किया। 15 क्या हुआ, हमारा चेक किया कि 15 क्या है, हमारा 18 से बराबर है, नहीं 18 के बराबर नहीं है। क्या 18 के बड़ा है, 18 के बड़ा नहीं है, ना बड़ा है ना बराबर है, यानी लेस देन है। तो ये क्या हुआ, हमारा इफ वाला कंडीशन क्या हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जब हमारा इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तब उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, इल्स वाला पार्ट ऑटोमेटिकली हमारा चलने लगेगा। मैंने क्या बताया आपको कि अगर एक कंडीशन हो तो हम इफ लगाएंगे, दूसरा हम इल्स लगाएंगे। अगर इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा इल्स पार्ट रन कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात, सबसे मेन बात, ये इल्स वाला जो हमारा पार्ट है ये ऑप्शनल पार्ट है। ये क्या है, ऑप्शनल पार्ट है। इसका ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहिए तो इल्स का यूज़ कर सकते हैं और चाहिए तो इल्स का यूज नहीं भी कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम इल्स को लिखना ही है और हमें ये मैसेज देना ही है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया कि अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो हमारा एलिजिबल है वोट के लिए, और नॉट एलिजिबल है तो हम दोनों अगर कंडीशन हम दे रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हम इफ़ और इल्स दोनों का यूज़ कर रहे हैं। आगे चले कभी प्रोग्राम में ऐसा कभी आया कि सिर्फ हमें इफ़ का यूज़ करना है तो सिर्फ हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, हम इल्स का यूज़ नहीं भी करेंगे तो बस हमें कोई दिक्कत नहीं है। इल्स वाला पार्ट हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारा इल्स सेटिस्फाइड नहीं होता है इफ़, तो हमारा इल्स ऑटोमेटिकली चल जाएगा, और जो भी हम कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो हमारा दूसरा वाला कंडीशन अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो जहाँ भी हमें दूसरा वाला कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड कराना है तो उसको हम इल्स में डालेंगे, और जो कंडीशन हमें चेक करके डालना है उसको हम इफ में डालेंगे, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हुआ, किसी को कहीं डाउट फटाक से बोलिए लो।